झारखंड स्पेशल के सीरीज में हम लोग झारखंड का भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड के जो खनिज संसाधन हैं उनको पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि झारखंड में किस प्रकार के जो खनिज हैं वो पाए जाते हैं, खनिजों की क्या अवस्थिति है और कितने प्रकार के खनिज हैं हमारे जो झारखंड में पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी जो बेसिक्स है उसको जानकर। तो सबसे पहले अगर बात करें झारखंड की जो गणना है वो विश्व के जो प्राचीनतम भूखंड है उसमें की जाती है। अब हम जो झारखंड का जो भूखंड है वो प्राचीन होने के वजह से यहाँ पर बहुत सारे खनिजों का विकास हुआ है। और झारखंड जो है उसकी खनिज संसाधन जो है देश की अगर स्थिति की बात करें तो देश में सबसे समृद्ध जो अगर कोई राज्य है खनिज की संदर्भ में तो झारखंड राज्य कह सकते हैं। झारखंड में जो खनिज संसाधन है वो काफ़ी भरमार है, यानी समृद्ध है खनिज की स्थिति में। इसलिए झारखंड को क्या कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि भारत का रूर किसे कहते हैं? तो भारत का रूर जो है वो झारखंड को ही कहते हैं। ठीक है। और बात करें झारखंड में तो भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार देश में जो पाए जाने वाले खनिज है उसका संचित भंडार जो है उसका 30 से 35% जो भंडार है खनिजों का वो कहाँ पाया जाता है? देश का जो 30 से 35% जो खनिज है वो झारखंड में ही भंडार देखने को मिलता है। ये भंडार की बात है। ठीक है। अगर पूछेगा कि 30 से 35 या फिर ऐसा पूछ सकता है कि झारखंड में खनिजों के भंडार की कितनी प्रतिशत है झारखंड में, तो 30 से 35% जो झारखंड में खनिजों का भंडार है। और अगर उत्पादन की बात करें झारखंड जो है अकेला ऐसा राज्य है जो देश का 40% खनिज खुद अकेला, ठीक है, 40% जो खनिज झारखंड उत्पादित करके देता है। और अगर उत्पादन की बात करें तो झारखंड जो है भंडारण में भी और उत्पादन भी एक नंबर है। किस चीज़, कौन से खनिज के लिए? तो कोयला के लिए। कोल जो है कोयला उसके लिए एक नंबर पे आता है। तो प्रश्न बन सकता है कि कोयला भंडारण और उत्पादन में एक नंबर पे कौन आता है? तो झारखंड आता है। ठीक है। दूसरा नंबर पे झारखंड जो है दूसरे नंबर पे आता है आयरन, यानी कि लोहे। जो लोहे है, लोहे की जो उत्पादन की क्षमता में जो झारखंड उत्पादन में कुछ साल पहले यानी 90-80 के दशक से पहले जो है झारखंड तांबे के उत्पादन में भी एक नंबर था, लेकिन उसके बाद जो है तांबा का जो खोज है और जगहों पे हो गया तो वहाँ से उत्पादन बढ़ गया। तो झारखंड जो है तांबे में अभी तृतीय स्थान पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य है तांबे के क्षेत्र में। अगर बात करें एक और जगह पे 7वें नंबर पे आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट एक आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, उसके उत्पादन में झारखंड जो है वो आपका 7वें नंबर पे आता है। तो ये सब भी मुख्य बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं आगे झारखंड के चट्टानों के बारे में। तो आर्कियन युग से लेकर धारवाड़ युग तक हम लोगों ने चट्टानों का एक सीरीज पढ़ा है। झारखंड में किस प्रकार के चट्टाने पढ़े हैं भूगर्भिक विभाजन में, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखे जाकर। तो झारखंड में जो आर्कियन युग से लेकर धारवाड़ युग से लेकर नवीन तक की चट्टानें पाई जाती है। तो आर्कियन युग और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के में ही क्या है हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है बहुत सारे खनिज संपदा। झारखंड में धात्विक अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और जो राज्य में जो उत्तम किस्म का जो कोयले का भंडार है वो गोंडवाना क्षेत्र में यानी झारखंड के मध्य भाग में हम लोग को देखने को मिलता है। वहीं विध्यन क्रम की चट्टानें हैं उसमें हम लोगों को चूना पत्थर, डोलोमाइट, दक्कन और लावा में विशेष प्रकार के हम लोग को बॉक्साइट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से झारखंड का क्षेत्र है उसके अलग अलग विभाजन, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जो हम लोगों को खनिज संपदा है वो देखने को मिलता है। लगभग हर प्रकार के जो खनिज है 30 से 40 तरह के खनिज जो है और जो धातु है और अधातु है और ऊर्जा वाले जो खनिज होते हैं वो हम लोग को देखने को मिलते हैं। और अगर हम लोग जान लेते हैं झारखंड में खनिज जो है किस प्रकार से पाए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग क्लियर कर लेते हैं, खनिज क्या होता है और जो आपका जो अयस्क है वो क्या होता है। खनिज जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं, मिनरल्स। और जो आपका अयस्क है उसको बोलते हैं ओर, अयस्क, अयस्क उसको बोलते हैं ओर। देखिए यहाँ उदाहरण के रूप में समझिए,
चट्टानें पाई जाती है। इस चट्टान में ये सिर्फ चट्टान नहीं है, पत्थर नहीं है, या पत्थर भी है तो उस पर मान लो कि बहुत चीज़ों का मिश्रण है। तो इस चट्टान से हम लोगों को लगता है कि हम लोग इससे खनिज यानी धातु या धातु या कुछ हम लोग जो है ना तत्व को निकाल सकते हैं, कुछ तत्वों को हम लोग इससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये मिनरल की श्रेणी में आ जाएगा। अब ये कितना होगा, ज़्यादा होगा कम होगा उसकी मतलब नहीं है। चट्टानों में अगर मान लीजिए धातु अधातु पाए जाते हैं तो ये मिनरल्स यानी खनिज कहलाएगा, ठीक है। वैसे धातु वैसे चट्टान जिसमें जो आपका धातु अधातु या तत्व होने की आशंका है वो खनिज कहलाएगा। अगर यही खनिज अधिक मात्रा में या ऐसा इतना मात्रा में हम लोग धातु या तत्व को निकाल सकते हैं उससे कि हम लोग को फायदा होगा, तो क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा, ओर कहलाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए चट्टान है आपका, मान लीजिए 100 kg का, 100 kg का चट्टान है। इसमें हम लोग को देख के लगा कि हाँ इसमें हम लोग मतलब इसका कंपोजिशन को स्टडी करके पता चला कि इसमें पाए जाते हैं मान लीजिए लोहे के जो है ये मिनरल्स, इसमें लोहे के अंश हैं, तो ये खनिज के अंदर आ जाएगा, ये खनिज के अंदर आ जाएगा। अब अगर इसको हम लोग इसमें छटनी करना, इसको फिल्टर करना शुरू करें, इससे निष्कासित करना शुरू करें, और 100 kg में अगर मान लीजिए आपका 80 किलो लोहा निकल गया इस 100 kg से, तो ये अयस्क कहलाएगा। अगर मान लीजिए ये जो इससे अगर मान लीजिए मात्र 2 किलो का ही या उससे भी कम निकला, मान लीजिए कि 100 ग्राम का इससे निकला आपका लोहा, तो वो ये जो है ये एक तरह से अयस्क नहीं कहलाएगा, क्योंकि 100 ग्राम लोहा 100 kg जो पत्थर है उससे हम लोग मात्र 100 ग्राम का लोहा को ही निकाल पाए, तो एक तरह से ये, और 100 ग्राम का लोहा भी है वो भी निकालने के बाद अगर मार्केट में बेचें तो इसका दाम जो है आपका जाकर आपका मान लीजिए कि 2 रुपये 4 रुपये पड़ा, और हम लोग को निकालने में इसमें 2000 रुपया खर्च पड़ गया, तो फायदे का ये नहीं है, तो ये जो पत्थर क्या कहलाएगा, ये अयस्क नहीं कहलाएगा। अगर मान लीजिए 100 kg का जो पत्थर तोड़े 100 ग्राम का यूरेनियम निकल गया मार्केट में, ये लाखों में बिक रहा है, तो ये पत्थर क्या कहलाएगा, अयस्क कहलाएगा। डिफरेंस है खनिज और अयस्क में। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर खनिज और अयस्क का बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जान लेते हैं कि झारखंड में है ना जो खनिज विभाजन है वो कैसा है। झारखंड में जो खनिज का विभाजन है वो 3 भागों में बांटा गया है झारखंड में खनिज का विभाजन को, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो राज्य का जो दक्षिण भाग है, दक्षिण भाग आपको ये दक्षिण भाग ये दिख रहा है आपका राज्य का मैप में, देखिए दक्षिण भाग यानी कि सिमडेगा, वेस्ट सिबू यानी कि पश्चिमी सिबू, पूर्वी सिबू और सरायकेला खरसावा, ये दक्षिण का भाग हो गया। यहाँ पर जो है ना हम लोग को धात्विक जो खनिज है वो देखने को मिलते हैं। कौन सा खनिज, धात्विक खनिज हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें ज़्यादातर लौह अयस्क यानी कि वैसे अयस्क जिससे हम लोग को लोहा प्राप्त हो सकता है वो वाले देखने को मिलते हैं दक्षिण वाले क्षेत्र में। अब जो मध्य भाग है ये वाला भाग जो है ये पूरा भाग है, ये भाग में आप लोगों को ज़्यादातर जो खनिज ईंधन है, ईंधन खनिज हो गया या कोयला हो गया, वो वाला चीज़ हम लोग को देखने को ये वाला क्षेत्र में मिलता है। और उत्तरी भाग हो गया, उत्तर में अधात्विक जो खनिज है वो हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। ये 3 प्रकार के जो विभाजन है, विभाग है झारखंड में खनिजों की पट्टियों के आधार पर। तो आप अगर पट्टियों का जो मैप में जो लोकेशन है अगर वो ध्यान रहेगा ना तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को एलिमिनेट करके उत्तर दे सकते हैं। मान लीजिए कोई पूछा गया कि मान लीजिए कोयला का जो निम्न में से कौन उत्पादन क्षेत्र है, आपको ऑप्शन में दे देगा, एक दे देगा, मान लीजिए दे देगा गढ़वा, ठीक है, गढ़वा दे दिया एक, ठीक है। दूसरा दे दिया सिमडेगा दे दिया। उसके बाद तीसरा दे दिया आपका जाके कुछ और दे दिया, पाकुड़ दे दिया। और चौथा दे दिया आपका बोकारो दे दिया, मान लीजिए, ठीक है, बोकारो दे दिया। तो आपको याद है कि कोयला जो है वो पाया जाता है मध्य वाली पट्टियों में, गढ़वा जो है उत्तरी क्षेत्र में, यहाँ नहीं हो सकता, इसको एलिमिनेट करो। सिमडेगा वो आपका दक्षिण में है, ये भी नहीं हो सकता। पाकुड़ साइड में है,
और मध्य पट्टी पे नहीं आता, ये भी एलिमिनेट करो, बोकारो हो जाएगा कोयला क्षेत्र का। तो इस प्रकार से अगर आपको इस जो पट्टी विभाग है, विभाजन है, वो याद रहेगा तो आप आराम से कुछ क्वेश्चन इसमें कवर कर सकते हो। तो ध्यान में रखना है कि जो दक्षिणी वाला भाग है, राज्य का दक्षिणी भाग, उसमें जो ज़्यादातर धात्विक खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। धात्विक खनिज जो है दक्षिण भाग में, उत्तर भाग में अधात्विक खनिज, और जो मध्य वाले है उसमें अधात्विक, मध्य वाले भाग में कोयला या ईंधन पाया जाता है, कोयला या फिर ईंधन खनिज पाया जाता है। और तीनों पट्टी समांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है। ऊपर वाले में आपका अधात्विक खनिज, बीच वाले में ईंधन खनिज या कोयला, और अंतिम में जो है वो आपका जाकर क्या है, वो धात्विक खनिज है। इसमें लौ अयस्क का मुख्य है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। अब बात करते हैं खनिजों का विभाजन। झारखंड में पाए जाने वाले जितने भी खनिज है उसको हम लोग 3 विभाग में 3 तरह से वर्गीकृत करते हैं। पहला धात्विक खनिज, मतलब ऐसे खनिज जो इसमें धातु है। दूसरे अधात्विक, जो अधातु है। और तीसरा जिससे हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होगा, ऊर्जा खनिज। ये झारखंड में खनिजों को 3 प्रकार में बांटा गया। धात्विक खनिज क्या हो गया, वैसे खनिज में धातु प्राप्त हो। अब धातु क्या होता है, वैसे कोई भी जो तत्व जिससे हम लोग जिसको हम लोग पीठ के चादर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, ठोकने के बाद आवाज़ करेगा, चमकदार होता है, बिजली उससे जो है पास कर सकता है। तो इस तरह से चीज़ें जो तत्व है वो धात्विक कहलाएगी। और अधात्विक क्या होता है, वैसे तत्व जिसको हम लोग अगर मान लिया ठोके तो टूट जाएगा, उसे बिजली नहीं गुजरेगा, बिजली के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो तार नहीं बना सकते, ठीक है, भुरभुरा होता है। ये सब हो गया अधात्विक तत्व। अब आते हैं ऊर्जा खनिज, जिससे हम लोग ऊर्जा उत्पादन करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड में जो खनिजों को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, ठीक है। ये 3 प्रकार के खनिज झारखंड में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज में भी 2 तरह का विभाजन है, लौह धात्विक, मतलब ऐसा खनिज, लौह धात्विक खनिज, ऐसा खनिज जिसमें लोहे वाले जो तत्व है वो पाए जाते हैं, लोहे वाले जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं। और अलौह धात्विक खनिज जिसमें लोहा वाला जो होता है वो पाए जाते हैं। धात्विक जो हो गया लौह धात्विक खनिज, उसके अंदर लौह धात्विक खनिज में झारखंड में कौन कौन से पाए जाते हैं, लौह अयस्क यानी खुद आयरन जो है लौह है उसका अयस्क पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, अक्रोमाइट पाया जाता है। अलौह धात्विक खनिज की बात करें तो अलौह धात्विक खनिज में झारखंड में तांबा, सीसा, बॉक्साइट, सोना, चांदी, टीन, ये सब जो है अलौह धात्विक खनिज में झारखंड में पाए जाते हैं। और अधात्विक खनिज की बात करें तो अभ्रक हो गया, काइनाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फायर क्ले हो गया, फेल्सपेयर हो गया, चूना पत्थर, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, और इमारत में बनाने वाला जो पत्थर हो गया, लिग्नाइट हो गया, ये सब वगैरह पाया जाता है। अब देखिए ऊर्जा खनिज में आपका झारखंड में कोयला का तो भंडार है ही, 1 नंबर में आता है उत्पादन में। उसका यूरेनियम भी झारखंड में पाया जाता है, थोरियम हो गया और बेरिलियम हो गया। ये सब जो क्या कहता है आणविक जो तत्व है वो भी पाया जाता है, ठीक है। थोरियम और बेरिलियम, ये जो आणविक तत्व है वो भी झारखंड में देखने को मिलता है। अब हम लोग है ना सारे जितने भी लौह धात्विक जो खनिज है, अलौह धात्विक खनिज है, इसको पढ़ेंगे इस वीडियो में। अगले के वीडियो हम लोग अधात्विक खनिजों को पढ़ेंगे। चलिए जान लेते हैं धात्विक खनिज को क्या में कौन कौन सा झारखंड में पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो लौह धात्विक खनिज जो है उसमें पहला जो हम लोग अध्ययन करेंगे लौह अयस्क का अध्ययन करेंगे। लौह अयस्क यानी कि वैसे अयस्क जिससे हम लोग लोहे की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है, लौह अयस्क का अध्ययन करेंगे। तो झारखंड में जो लौह अयस्क पाया जाता है वो 2 तरह के जो अयस्क है वो देखने को मिलते हैं। पहला है हेमाटाइट और दूसरा है मैग्नेटाइट। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट जो है ये दोनों लोहे यानी कि लोहे, तो ये दोनों जो है Fe यानी कि लोहे का ही अयस्क है। अयस्क वैसा जो चट्टान, वैसा खनिज जिससे हम लोगों को जो धातु है वो प्राप्त होता है, उसी को बोलते हैं अयस्क। तो जो लोहे है, लोहे का 2 तरह का अयस्क है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, जो झारखंड में पाया जाता है। और अधिकतर मात्रा में देखा जाता है हेमाटाइट में से ज़्यादा मात्रा में लोहे निकलते हैं। हेमाटाइट के अगर सूत्र की बात
हेमाटाइट का सूत्र है Fe2O3। Fe2O3 हेमाटाइट का सूत्र है। और मैग्नेटाइट का सूत्र है, ठीक है। झारखंड में मुख्य रूप से किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? तो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। ये मुख्यतः कहाँ पर? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जो झारखंड के नीचे वाले भाग में हो गया, वो झारखंड के दक्षिण वाले भाग है, वहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, वहाँ पर हेमाटाइट और मैग्नेटाइट आपको देखने। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड में लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? जिला है सिबू का, जिला का जो पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग मैप में आ जाते हैं। ये सिबू का जिला का जो दक्षिणी भाग है, ये वाले क्षेत्र है, यहाँ पर जो है आपका देखने को मिलता है क्या? यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लौह अयस्क। और इस भाग में जो लौह अयस्क की पट्टी है, उसकी लंबाई कितना है? 4 से 8 किलोमीटर लंबी इस अयस्क की पट्टी की लंबाई है। 4 से 8 किलोमीटर लंबी ये जो कहाँ तक फैला हुआ है? जो सिबू में के जिले में फैला हुआ है, उड़ीसा के क्योंझार से लेकर मयूरभंज जिले तक फैला हुआ है। तो ये 2-3 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। जो झारखंड में लौह अयस्क कहाँ देखने को मिलता है? ज़्यादातर सिबू जिले के दक्षिणी भाग में, ठीक है। और पश्चिमी सिबू जो है, जिसका मैं अभी लोकेशन मैंने दिखाया, पश्चिमी सिबू में एक बड़ा सा खान है, नोवा मुंडी का खान। ये आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये नोवा मुंडी की खान का ही चित्र है। नोवा मुंडी की खान को कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा लोहे का खान है। सबसे बड़ा लोहे का खान क्या है? पश्चिमी सिबू में स्थित है नोवा मुंडी का खान। चित्र में आपको ऊपर में दिख रहा होगा, ये जो हेमाटाइट है, हेमाटाइट का जो अयस्क का चित्र है, और ये मैग्नेटाइट अयस्क का चित्र है। अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय भू जो गैरिक संस्थान है, उसके अनुसार झारखंड में जो लोहे की उपस्थिति है, वो पाया जाता है 62% से अधिक, मतलब ऐसा लोहा जिससे हम लोग 62% से अधिक लोहा निकाल सकते हैं, वैसा लोहा का भंडार झारखंड में और उड़ीसा में ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। क्या? अगर मान लीजिए 100 किलो का अगर आपका लोहा है, 100 kg का अयस्क है, मान लीजिए हेमाटाइट या किसी का, तो उससे अगर हम लोग 62% या उससे अधिक, 62 किलो या उससे अधिक किलो का लोहा का प्राप्त कर सकते हैं। उस प्रकार का जो लोहा है अपने झारखंड और उड़ीसा में पाया जाता है। और झारखंड उड़ीसा मिलाकर कितना टन का लोहा का जो भंडार है? तो 179 टन का लोहे का, करोड़ टन का भंडार है, ठीक है। 189 करोड़ टन का भंडार जो है वो आपका झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र में मिलता है। उसका अगर वही का बात करें 52 से 62% निकालने वाला, यानी 100 kg में अगर हम लोग 52 से किलो के बीच में जो लोहे का निष्कासित कर सकते हैं, जो है 196 करोड़ टन, यानी कि 196 करोड़ टन का भंडार देखने को मिलता है झारखंड वाले क्षेत्र में, ठीक है। भंडार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड वाले क्षेत्र में, झारखंड और उड़ीसा वाले क्षेत्र में कितना करोड़ टन का भंडार है? तो 62% से अधिक वाला जो लोहे का अयस्क है वो 189 करोड़ टन का भंडार है, और 52 से लेकर 62 जो प्रतिशत वाला है वहाँ पर 196 करोड़ टन का भंडार है। वही अगर बात करें हेमाटाइट लौह अयस्क, हेमाटाइट लौह अयस्क जो कि एक तरह से बढ़िया प्रकार का लौह अयस्क माना जाता है, वो जो पश्चिमी सिबू है उसके जो नोवा मुंडी सबसे बड़ा खान है, ठीक है। उसके बाद नाटोबुरु, पनरसिया, बड़ा जामदा, बुंडू, गुआ, संसगदा, ये सब क्षेत्र खनिज संसाधन में समृद्ध क्षेत्र है। तो यहाँ पर पश्चिमी सिबू के इस जगहों पर पाया जाता है हेमाटाइट का लौह अयस्क। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में किसमें हेमाटाइट लौह अयस्क पाया जाता है? तो आपको जगहों के नाम याद रखने हैं, नोवा मुंडी, नाटोबुरु, पनरसिया, बड़ा जामदा, बुंडू, गोवा और संसागदा। तो ये सारे संसागदा, ये सारे क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिमी सिबू में ही है, ठीक है। अगर बात करें मैग्नेटाइट लौह अयस्क की, तो मैग्नेटाइट लौह अयस्क जो है ये भी पश्चिमी सिबू के पूरा पहाड़ हो गया, फिर कोटाबार पहाड़ हो गया, सिंदूरपुर, ये सब स्थानों में पाए जाते हैं क्या? लौह अयस्क, मैग्नेटाइट लौह अयस्क। ये सब जो जगहों के नाम है उसको भी ध्यान में आपको रखने हैं। अगर बात करें झारखंड में जो लौह अयस्क पाया जाता है हेमाटाइट का, उसमें ऐसा है कि वो 99% तक जो है ना, उससे हम लोग निष्कासित कर सकते हैं लोहे का। 99% तक का जो है ना, मतलब कह सकते हैं कि लोहा निकलता है, और 1% तक उसका कचरा निकलता है। इतना प्रकार का, इतना शुद्धता देखा जाता है झारखंड के लौह अयस्क में।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैग्नीज की तरफ बढ़ते हैं। मैग्नीज जो है, जिसका सूत्र आपने केमिस्ट्री के कक्षाओं में पढ़ा होगा, Mn। तो मैग्नीज जो है, इसकी बात करते हैं हम लोग। मैग्नीज जो है, ये धारवाड़ युग की जो अवसादी चट्टान है झारखंड में, धारवाड़ युग की अवसादी चट्टान झारखंड में कहाँ कहाँ पाया जाता है? वही दक्षिण में और थोड़ा सा उत्तरी भाग में पाया जाता है। तो धारवाड़ की चट्टानें हैं, उसमें पाया जाता है मैग्नीज। और मैग्नीज का मुख्य अयस्क कौन कौन सा? ठीक है, ये मैग्नीज का जो है मुख्य अयस्क है जो झारखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, प्रश्न यही बन सकता है कि आपका विज्ञान से प्रश्न बन सकता है कि मैग्नीज जो साइलोमैलिन है और ग्रेनाइट है, किसका अयस्क है? तो मैग्नीज का अयस्क है। और उसी प्रकार से आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि हेमाटाइट और मैग्नेटाइट किसका अयस्क है। ठीक है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? चलिए, तो मैग्नीज जो है उसका अयस्क का नाम क्या है? साइलोमैलिन। और ये मैग्नीज ऑक्साइड यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड है ये। ठीक है, और ग्रेनाइट पत्थर का से आप तो परिचित होंगे। ठीक है, अगर बात करें मैग्नीज की और लोहे की जो अयस्क है, उसमें क्या भिन्नता है? ऐसा कोई भी चट्टान, ऐसा कोई पत्थर जिसमें अगर 5% से कम मात्रा में मैग्नीज मिले, देखा जाता है कि जो आपका देखा जाता है कि जो लौह अयस्क है, लौह अयस्क जो होते हैं उसमें मैग्नीज की मात्रा भी होती है। ठीक है, लौह अयस्क के साथ मैग्नीज की मात्रा होती है। अगर वैसे लौह अयस्क जिसमें मैग्नीज की मात्रा जो है वो 5% से कम है, ठीक है, तो वो लोहा का ला जाता है। वो लोहा वाला जो प्रस्तर है, लोहा वाला अयस्क का ला जाता है। लेकिन वही अगर वैसे खनिज जिसमें 40% से अधिक मैग्नीज का मात्रा पाया जाता है, उसको मैग्नीज कहते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। और हम लोग मैग्नीज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? मैग्नीज का इस्तेमाल हम लोग सूखी बैटरी, रासायनिक उद्योग, ये सब में इस्तेमाल करते हैं। जो बैटरी जो होता है उसको और रासायनिक उद्योग में मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। झारखंड में जो मैग्नीज मिलता है ना, वो पूरे भारत में सबसे बढ़िया किस्म का मैग्नीज मिलता है। इसमें 52% से अधिक जो है वो मैग्नीज का अंश उसमें पाया जाता है। मतलब 100 kg का अगर अयस्क है, उसमें से 52 किलो का हम लोग मैग्नीज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज का प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ पर मैग्नीज पाया जाता है? तो मैग्नीज जो है झारखंड में ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं मैग्नीज के। गोवा से लिमुटू, चाईबासा से बरजामुंडा और बड़ा जामदा से नवामुड़ी। ये तीनों क्षेत्र कहाँ पर है? ये तीनों का तीनों क्षेत्र जो है वो मैग्नीज भी पाया जाता है, जो लोहे है वो पाए जाते हैं। आपको क्षेत्रों के नाम याद रखना है। गोवा से लिमटू, ये सिबू के ही जगह में एक पट्टी है। ठीक है, क्षेत्र है। उसी प्रकार से चाईबासा से बरजामुंडी, ये भी जो है आपका ऐसे जो पश्चिमी सिबू है वहीं पर का क्षेत्र है। फिर बड़ा जामदा, नवामुंडी तो आप जानते ही हुए, एशिया का सबसे बड़ा खान। ठीक है, इसका खान, लोहे का खान। तो ये 3 क्षेत्र में मैग्नीज पाए जाते हैं झारखंड में। उसके बाद अगर सिबू की अलावा, सिबू जो है उस क्षेत्र की अगर बात करें, उसके अलावा धनबाद और हजारीबाग का क्षेत्र, हजारीबाग देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं क्रोमाइट की बात करते हैं। क्रोमाइट जो है, क्रोमाइट यानी कि इसका सूत्र है FeCr2। ठीक है, Cr2O4, ये आपका क्रोमाइट का सूत्र है। तो क्रोमाइट है, उसका इस्तेमाल हम लोग स्टील, इस्पात यानी स्टील बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, और जो ड्यूनाइट है, पैराडोटाइट है और सरपेंटाइन है, ये सब जो अयस्क है ये क्रोमाइट के अयस्क है। ठीक है, ड्यूनाइट, ठीक है, ड्यूनाइट, पैराडोटाइट और सरपेंटाइन, ये क्रोमाइट के अयस्क है। लेकिन इसमें से सबसे मुख्य अयस्क कौन है क्रोमाइट का? क्रोमियम का, और क्रोमियम है। ठीक है, क्रोमाइट का सबसे मुख्य अयस्क है क्रोमियम है। अब देखिए क्या होता है, क्रोमियम क्या होता है? क्रोमियम और क्रोमाइट जो होता है, क्रोमियम क्या है? क्रोमाइट और लोहे का मिश्रण है। इसमें 68%, ठीक है, 68% जो होते हैं वो लोहा होता है, 68% लोहा होता है, और 32% जो होता है वो क्या होता है? 68% जो है ना, 68% क्रोमाइट का ऑक्साइड होता है। ठीक है, क्रोमाइट का ऑक्साइड, और लोहा जो होता है 32% होता है। तो अभी हम लोग
जो पढ़े हैं इससे पहले, लोहा अयस्क, मैग्नीज अयस्क और जो क्रोमाइट, ये तीनों जो अयस्क है ना, ये लोहे के अयस्क है, मतलब इसमें लोहा का भी मात्रा पाया जाता है, लोहे के गुण भी होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको लौह धात्विक खनिज कहते हैं। यहाँ पर जो क्रोमाइट जो अयस्क है, क्रोमाइट अयस्क में भी लोहे का गुण होता है। 68% जो है क्रोमाइट ऑक्साइड, अब 32% जो होता है वो आपका क्या होता है, आपका लोहा होता है। झारखंड में क्रोमाइट का भंडार कहाँ कहाँ है, देखिए सीबू का जो क्षेत्र है ना, ये काफ़ी जो लोहा वाले जो धात्विक खनिज है उसके लिए काफ़ी भंडारित है, काफ़ी विस्तारित क्षेत्र है। तो सीबू का जोजा हाथू, ठीक है, फिर सरायकेला यादव क्षेत्र यानी सीबू का क्षेत्र हो गया यहाँ पर, और सरायकेला का क्षेत्र हो गया यहाँ पर। ये सब क्षेत्र में जो क्रोमाइट का भंडार है। राज्य में जो रोरोबुरु, किताबुरु, किसीबुरु, अचिंतागुबुरु, ये सब जो पहाड़ियाँ हैं, ये सब पहाड़ियाँ में देखने को मिलता है क्रोमाइट का भंडार। ये जगहों के नाम है, आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। क्रोमाइट जो है सामान्यतः खुला जो खान है वहाँ पर से प्राप्त होता है, और क्रोमाइट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, भट्टियों का जो अस्तर है, जो कि तापरोधी अस्तर का निर्माण में करने के लिए इस्तेमाल होता है। करते हैं बॉक्साइट की बात करते हैं हम लोग, जो है अब अलौह धात्विक खनिज की ओर प्रवेश कर रहे हैं, मतलब जिसमें क्या लोहे का गुण, लोहे वाला जो धातु है लोहा, उसमें नहीं पाया जाएगा। का एक ऑक्साइड, एल्युमिनियम से तो आप लोग परिचित होंगे, एल्युमिनियम का बहुत सारा बर्तन वगैरह आता है, और जो हवाई जहाज है उसका निर्माण करने में होता है, और बहुत सारी चीज़ों में एल्युमिनियम का, से गाड़ियों की जो ढांचा होता है वो सब भी एल्युमिनियम का बनता है। तो उस गैस का बॉक्साइड, ठीक है, बॉक्साइड क्या है, एल्युमिनियम का चट्टान है, एल्युमिनियम युक्त चट्टान है, एल्युमिनियम का क्या है, अयस्क है। क्या क्या होता है बॉक्साइड में, बॉक्साइड में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सिलिकॉन, टाइटेनियम, ये ठीक है, टाइटेनियम, ये जो चीजें हैं इसका मिश्रण होता है, ठीक है, बॉक्साइड। बॉक्साइड से हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं एल्यूमिना। ये बॉक्साइड है आपका, बॉक्साइड जो है उसका चित्र है चट्टान का, और इससे हम लोग एल्यूमिना पाउडर का जो है उत्पादन करते हैं, एल्यूमिना पाउडर। और इस एल्यूमिना पाउडर का इस्तेमाल फर्दर किया जाता है तार बनाने में, और एल्युमिनियम की जो अन्य वस्तुएं हैं जैसे बर्तन वगैरह हो गया, और भी जैसे हवाई जहाज का ढांचा, गाड़ियों का ढांचा, और भी अन्य जगहों पर बनाने में इस्तेमाल होता है। बॉक्साइड का निर्मित जो चट्टाने हैं उसमें होता है बॉक्साइड देखने को मिलता है। पाट प्रदेश जो है, जो आपका गुमला और लोहरदगा वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र, इसी क्षेत्र को पाट क्षेत्र कहते हैं। तो इस क्षेत्र में जो है ना, इस क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है ये जो बॉक्साइट वाला है। वहाँ पर क्या है ना, दक्कन लावा का जो अवशेष है वहाँ पाया जाता है, और दक्कन लावा का जो अवशेष है वो लंबे अवधि तक चलने की वजह से अपक्षय हुआ उसमें, और फिर अपर्दन हुआ, अपक्षालन हुआ, और ये सब के बाद क्या हुआ, ये जो लावा था लैटराइट और बॉक्साइट में परिवर्तित हो गया, लैटराइट और बॉक्साइट में। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो बॉक्साइट है उसका लोकेशन भी क्लियर हो रहा है। अब देखिए झारखंड में जो बॉक्साइट पाया जाता है वो भी उच्च कोटि का होता है। झारखंड में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जो उच्च कोटि, जैसे मैग्नीज था, यहाँ बॉक्साइट भी झारखंड में उच्च कोटि का पाया जाता है। इसमें जो एल्युमिनियम की जो मात्रा होती है वो 50% से अधिक मिलती है। इसमें सामान्यतः अयस्क में 50% से अयस्क मिलती है झारखंड के जो बॉक्साइट है उसमें। झारखंड का जो बॉक्साइट का संपूर्ण भंडार कहाँ मिलता है आपको, वही पाट प्रदेश पर संचित है। तो पाट प्रदेश आपको झारखंड का क्या मिलेगा, झारखंड का गुमला क्षेत्र जो है ना, इसी को पाट प्रदेश कहते हैं। ठीक है, पाट प्रदेश क्या होता है, पाट प्रदेश जो है ऊंची भूमि है, इसमें ढाल कम होता है। इसके ऊपर भी वीडियो है मेरा, वो वहां जाकर आप देखें। देखिए राज्य में जो कुल उत्पादन जो होता है उसका 59% गुमला से, 59 है, और लोहरदगा इसी के ऊपर वाला जगह है। लोहरदगा जो है आपका बॉक्साइट है उसका उत्पादन होता है वहां पर। तो ये दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से जिलों में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो गुमला, लोहरदगा, गुमला में 59% और लोहरदगा में कितना 41%, 41%। गुमला बॉक्साइट का 18 खान है, गुमला में बॉक्साइट का 18 खान देखने को मिलता है,
और लोहरदगा में जो है, लोहरदगा में 9 खान देखने को मिलता है आपका बॉक्साइट का। राज्य में अगर उसके अलावा बात करें, जिलों की बात छोड़कर अगर हम लोग जगहों की बात करें, पहाड़, सोरेनदागा, बंजारी, पाखर, पकरे, ऊपर घाटी, ये सब क्षेत्र है, ये सब जगह है जो बॉक्साइट का पे बॉक्साइट की खाने अवस्थित है। कौन कौन सा? बगड़ू पहाड़, सोरेनदागा, बंजारी, पाखर, पकरे, ऊपर घाटी, ये सब जगहों पर देखने को मिलता है। अगर भंडार की बात करें तो झारखंड में जो बॉक्साइट का सुरक्षित भंडार कितना है? 11,1170.54 लाख टन, ठीक है। तो बॉक्साइट का झारखंड में है, जो कि पूरे देश का जो बॉक्साइट का भंडार है उसका 3.86 यानी कि 4% जो है बॉक्साइट झारखंड में अकेला भंडार %, पूरा देश का 4%, लगभग 4%, 3.86% जो बॉक्साइट झारखंड में अवस्थित है। और बॉक्साइट का भंडारण के दृष्टिकोण से झारखंड जो है 6वें स्थान पर है, ठीक है, 6वें स्थान पर है बॉक्साइट के संदर्भ में। आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड जो है वो कोयले के भंडारण में, कोयला का जो उत्पादन है उसके क्षेत्र में कितना स्थान है। आपको कमेंट में लिख कर बताना है कोयले के क्षेत्र में कितना स्थान है। बॉक्साइट के क्षेत्र में ये 6वें स्थान पर आता है, 6th पोजीशन पे आता है। अब आते हैं हम लोग अगला जो अलौह जो धात्विक खनिज है उसकी बात करते हैं। वैनाडियम यानी कि Vn, ठीक है, वैनाडियम Vn, इसका इस्तेमाल होता है स्टील बनाने में, और भी बहुत सारा जो विद्युत का उपकरण है, विद्युत का उद्योग, उसमें इस्तेमाल होता है वैनाडियम का। वैनाडियम जो है राज्य का जो शिवू जिला है वहाँ के, ये भी शिवू जिला में है, ठीक है। देख रहे हैं जितना भी धात्विक खनिज है ये आपको इधर सिमटा हुआ, ज़्यादातर शिवू का जो जिला है उधर सिमटा हुआ था, ठीक है। तो शिवू का जो दुबला पारा एवं दुबला बेटा है, ये सब जगहों पे वैनाडियम का उत्खनन किया जाता है, ठीक है। शिवू जिला में है दुबला पारा और दुबला बेटा जगह वहाँ पर। और वैनाडियम का जो अगर भंडार की बात करें तो 25 लाख टन से अधिक जो है झारखंड में वैनाडियम का भंडार हम लोग को मिलता है। अब बात करते हैं टंजिस्टन का तो नाम सुने ही होंगे आप लोग। तो इसका मुख्य खनिज क्या है? बुल्फ्राम जो है टंजिस्टन का मुख्य खनिज है। टंजिस्टन को W से डिनोट करते हैं, ठीक है। टंजिस्टन का जो मुख्य खनिज क्या है? बुल्फ्राम है। इसमें क्या होता है? टंजिस्टन और मैग्नीज का रासायनिक मिश्रण, यानी कि बुल्फ्राम में क्या देखने को मिलेगा हम लोग को? टंजिस्टन और मैग्नीज मिलेगा। टंजिस्टन का जो गुण क्या होता है? वो कठोर होता है, भारी होता है, और सबसे मुख्य बात क्या है? इसमें उच्च द्रवणांक होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे, उच्च अगर ताप पर भी क्या होगा? ये गलता नहीं है। इसी वजह से क्या होता है? इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? विद्युत बल्ब में। ये बच्चे नहीं है, ठीक है, विद्युत बल्बों में होता है, विद्युत बल्बों में इसका इस्तेमाल होता है। देखे होंगे आप लोगों जो 1000 वाट वाला जो पहले बल्ब आता था, इस तरह से करके जो बल्ब आता था ना पहले, अब तो सब LED का बल्ब का इस्तेमाल हो गया। तो वहाँ पर इस तरह से करके जो फिलामेंट बना होता था बल्ब का फिलामेंट, और जो क्या चीज़ का बना? टंजिस्टन का ये क्वालिटी है कि इसमें अगर हाई टेम्परेचर भी गर्म हो जाएगा बल्ब तब भी ये नहीं गलता है। ज़्यादा जब गल जाता था, टेम्परेचर हो जाता था, तब ये गलता है, ठीक है। दिमाग में ये रखना है कि बल्ब का जो टंजिस्टन है उसमें, बल्ब का जो फिलामेंट है उसमें टंजिस्टन का इस्तेमाल होता है। ये आपका विज्ञान का भी एक प्रश्न है। अब बात करें टंजिस्टन झारखंड में कहाँ पाए जाते हैं। झारखंड में टंजिस्टन जो है शिवू का जो काली माटी क्षेत्र है, शिवू का क्षेत्र काली माटी क्षेत्र है, यहीं पर पाया जाता है आपका टंजिस्टन। और हजारीबाग जो है ऊपर वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी कुछ मात्रा में टंजिस्टन हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं तांबा की। तो तांबा यानी कि आप तांबे से सब कोई परिचित होंगे, कॉपर, ठीक है, कॉपर Cu, तांबा से परिचित होंगे। तो तांबा जो है आधारभूत जितने भी उद्योग होते हैं, लगभग अधिक से अधिक उद्योगों में जो है वो कच्चा माल के रूप में तांबा का इस्तेमाल होता है। तांबा का प्रयोग हम लोग जितना विद्युत उद्योग है उसमें करते हैं, ऑटोमोबाइल का जो उद्योग है वहाँ पर बड़े पैमाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तांबा का जो अयस्क है उसका यहाँ पर चित्र देखने को मिल रहा होगा आपको, ये तांबा का अयस्क का चित्र है। तांबा जो है अधिकांशतः कहाँ पर? जो आग्नेय अवसादी चट्टान है, कायांतित चट्टान है, उससे प्राप्त होता है।
अवसादी आग्नेय चट्टान क्या है, कांतिज चट्टान क्या है, ये हम लोग भूगोल के, भारत के भूगोल के जो वीडियो है उसमें हमने कवर करा है। अब देखिए देश का जो कुल तांबा का भंडार का 26% जो है तांबा का भंडार जो है झारखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, 26% तांबा का भंडार झारखंड में देखने को मिलता है। कमेंट करके बताना है कि फिलहाल जो है झारखंड का तांबा उत्पादन में कितना स्थान है। ठीक है, कमेंट में करके बताना है। झारखंड का तांबा पट्टी है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? सरायकेला, ये सरायकेला खरसवा दिख रहा है ना आपको, सरायकेला के दक्षिण में ये भाग जो है ना, इस जगह क्षेत्र में यहाँ पर आपको तांबा का पट्टी देखने को मिलेगा। मतलब इस जगह पे तांबा की जो खाने हैं वो हम लोग को देखने को मिलेगा। और मुसाबनी, राखा, बहरागोड़ा, यहाँ तक फैला हुआ है तांबा का पट्टी। ठीक है, और ये पूरा ये सरायकेला वाला क्षेत्र है, यहाँ पर तांबा की पट्टियाँ हैं। तो इस पट्टी का अगर फैलाव की बात करें तो 140 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र में फैला हुआ है तांबा की पट्टी। अगर आप इस जो क्षेत्र का जो विस्तार है उसको याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, हो सकता है पूछा जाए, लेकिन मेंस में लिखने में सहूलियत होता है, फैक्ट बताने में सहूलियत होता है। लेकिन इसकी जो विस्तार है तांबा पट्टी का जो विस्तार है कहाँ कहाँ पर है, सिबू का या फिर आपका सरायकेला, ये सब जगहों का आपको दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। तांबा का जो खनन का जो स्टार्ट जो है, शुरुआत जो है वो इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा झारखंड में तांबा का खनन का इस्तेमाल, जो अभी पट्टी हम लोग पढ़ रहे थे सरायकेला जो खरसावा वाला जो पट्टी है, इसमें 1924 में इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, खनन की शुरुआत की गई थी। आज पूरे राष्ट्रीय स्तर में तांबा का जो अयस्क होता है उसमें तांबा का जो निष्कासन है उसका औसत अनुपात 1.1% होता है। ठीक है, लेकिन झारखंड में क्या होता है ना कि वो 0.91% है। कहने का ये मतलब है कि झारखंड में जो तांबा जो निकलता है अयस्क से, उसमें तांबा की मात्राएं अधिक होती है। अब देखिए झारखंड में 1980 के दशक तक जो है 1980 तक झारखंड जो है तांबे के उत्पादन में प्रथम स्थान था, लेकिन जो है वर्तमान में उत्पादन की कमी हुई और दूसरी जगहों पर भी उत्पादन में वृद्धि हुई। इस वजह से झारखंड जो है फिलहाल तांबे के उत्पादन में तीसरा स्थान पर है। ठीक है, तांबे के उत्पादन में तीसरा स्थान पर है। तो कमेंट में लिखकर बताना है कि जो झारखंड जो है लोहे के अयस्क के भंडारण और उत्पादन में कितना स्थान है लोहे के लिए। जो है वो आपका तीसरे स्थान पर है, लोहे का आपको बताना है। झारखंड जो है ना कुछ तांबा को दूसरे जगहों पे भेजता भी है। ठीक है, निर्यात भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। कौन कौन जगह पे? संयुक्त अरब अमीरात मतलब UAE। ठीक है, UAE को बेचता है, संयुक्त राज्य अमेरिका USA को भेजता है, ऑस्ट्रेलिया को, सऊदी अरब, ये सब जगहों को झारखंड तांबा निर्यात भी करता है, बेचता भी है। अब देखिए सोना की बात करते हैं। सोना, आप सभी लोग सोना से परिचित हो गए, आपको दिख रहा होगा। सोना जो है राज्य के जो सिबू जिले के जो स्वर्णरेखा घाटी है, स्वर्णरेखा घाटी, यहाँ पर जो स्वर्णरेखा नदी यहाँ से गुजरती है, तो स्वर्णरेखा घाटी जो है इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा क्या? सोना का भंडार कह सकते हैं। और उसके बाद फिर रांची और हजारीबाग के दामोदर घाटी क्षेत्र है आपका, ये रांची और जो हजारीबाग दामोदर घाटी, ये जो दामोदर यहाँ इस क्षेत्र जो है ये दामोदर घाटी का क्षेत्र है। यहाँ पर भी देखने को मिलता है सोना। और पलामू का सोन नदी, यहाँ पर सोन नदी है आपका ये ऊपर में। ठीक है, यहाँ सोन नदी यहाँ से जगह पे सोना का हम लोग को उत्पादन या एक तरह से कह सकते हैं क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, कौन कौन सी जगह पे झारखंड में सोना, ये स्वर्ण रेखा नदी नाम से पता चल रहा है, स्वर्ण रेखा नदी यहाँ पर दामोदर घाटी के पास ये जगह क्षेत्र, और सोन नदी वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र में जो है सोना हम लोग को देखने को मिलता है झारखंड में। अब बात करते हैं झारखंड का जो स्वर्ण रेखा नदी है, कहा जाता है कि यहाँ पर रेत की कणों को छान कर जो है ना सोने का कण प्राप्त किया जाता था, इसीलिए जो है इसका नाम स्वर्ण रेखा पड़ा। ठीक है, मतलब सोने का, इसमें जो नदी जो स्वर्ण रेखा नदी है, यहाँ के लोग मिट्टी है, यहाँ का जो बालू है उसको छान कर उससे सोना निकाला करते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्वर्ण रेखा। राज्य में सोना तांबा अयस्क के, तांबा जो है तांबा अयस्क उसका बाया प्रोडक्ट है।
तो जो हम लोग तांबा निकालते हैं ना, तांबा निकालने के दौरान ही साथ में सोना भी उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। बाय प्रोडक्ट का मतलब कि कोई भी चीज़ तुम उसको बनाने जाओ, उसके साथ अगर कुछ और चीज़ निकल जाता है तो वो कहलाता है बाय प्रोडक्ट। उदाहरण के लिए जैसे देखो, उदाहरण के लिए मान लो मैं एक विज्ञान से उदाहरण दे रहा हूँ बाय प्रोडक्ट समझाने के लिए। जैसे कि मान लो आपका H2 है, पानी है, उसमें हम लोग क्या कर दें, कैल्शियम जो है, कैल्शियम को मिलाएं। तो कैल्शियम को मिलाएं पानी के साथ तो क्या निर्माणित किया, ये कैल्शियम निर्माणित कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca कर दिया, COOH, ठीक है, COH होल ट्वाइस निर्माणित किया। आज के साथ साथ कुछ गैस निकला, तो ये जो कुछ गैस हो गया ये इसका बाय प्रोडक्ट हो गया। या फिर अगर मान लीजिए खाना बना रहे हो, तो खाना बना रहे हो, लकड़ी जला रहे हो, तो लकड़ी जला रहे हो तो लकड़ी जल रहा है और साथ साथ में जो आपको ताप दे रहा है, मुख्य उद्देश्य आपको लकड़ी जला के क्या ताप उत्पन्न करना, ताप उत्पन्न किया, साथ साथ धुआं जो निकला, धुआं जो हो गया बाय प्रोडक्ट हो गया। उसी प्रकार से सोना, उसमें सोना बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। राज्य में जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इन्होंने घाटशिला का प्लांट, घाटशिला में एक प्लांट स्थापित किया, घाटशिला में एक प्लांट स्थापित किया जो प्रति वर्ष जो है ना 350 किलोग्राम सोना का उत्पादन करता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है कि घाटशिला में एक प्लांट है, वो कितना किलोग्राम सोना उत्पादित करता है प्रति वर्ष, तो 350 किलोग्राम का सोना उत्पादित करता है। और ये किसके द्वारा स्थापित प्लांट है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा प्लांट है। कॉपर का उत्पादित करता है, साथ साथ में क्या कर देता है, वो सोना का भी उत्पादन हो जाता है क्योंकि उसका बाय प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं चांदी की, बात करते हैं, ठीक है, जो कि धात्विक खनिज का सबसे अंतिम खनिज झारखंड में पाया जाता है। चांदी जो है, आपको दिख रहा होगा चांदी की बिस्किट चित्र में, चांदी जो है गंधक और जो जस्ता है, ठीक है, गंधक यानी सल्फर हो गया और जस्ता यानी कि जड़न, ठीक है, इसके साथ मिला हुआ खनिज पाया जाता है। मतलब चांदी के साथ कौन कौन मिला हुआ खनिज मिलता है, गंधक और जस्ता और चांदी, ये तीनों आपस में मिला हुआ खनिज मिलता है। उससे हम लोग चांदी को अलग करते हैं, गंधक को अलग करते हैं, जस्ता को अलग करते हैं। ठीक है, राज्य में चांदी का उत्पादन अभी जो है उतना डेवलप नहीं है, प्रारंभिक अवस्था में हम लोग शुरुआत किए हैं। लेकिन राज्य में चांदी का जो भंडार कहाँ कहाँ मिलता है, देखिए हजारीबाग, हजारीबाग दिख रहा है आपको यहाँ पर, हजारीबाग, पलामू, पलामू आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये पलामू है यहाँ पर, फिर रांची, सब चीज़ यहाँ पाया जाता है। शिवू का जिला इस जगह पे देखने को मिलता है। तो ये था आपका, इस वीडियो में हम लोगों ने झारखंड के जो खनिज संसाधन है उसका अध्ययन किया, जाना कि झारखंड का जो खनिज संसाधन है उसको 3 भागों में विभाजित किया है। जो झारखंड का जो उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है और मध्य भाग। उत्तरी भाग में हम लोगों को ज़्यादातर धात्विक खनिज मिलता है जो कि अभ्रक पट्टी भी के रूप में जाना जाता है, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। मध्य भाग में जो खनिज, ईंधन खनिज है, कोयला है, वो देखने को मिलता है, वो भी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमने जो दक्षिणी भाग है उस पर केंद्रित किया, जहाँ पर हम लोग को धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। धात्विक खनिज, जितने भी धात्विक खनिज थे, लौह खनिज हो या फिर अलौह खनिज हो, वो दोनों का हम लोगों ने इस वीडियो में अध्ययन किया। धात्विक खनिज के अंदर हमने लौह अयस्क का अध्ययन किया और फिर मैग्नीज का अध्ययन किया, अक्रोमाइड का अध्ययन किया। और अलौह धात्विक खनिज के अंतर्गत हमने बॉक्साइट पढ़ा, वेनाडियम पढ़ा, टंजस्टन को पढ़ा, तांबा को पढ़ा, सोना को पढ़ा और चांदी को पढ़ा। उम्मीद है आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के इस लिंक और ट्विटर के इस लिंक पर जुड़े, इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाला हूँ, वहाँ से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम के इस लिंक को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर वीडियो के लिंक्स, PDF और इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर कह सकते हैं मटेरियल, स्टडी मटेरियल, वो मैं डालता हूँ जिससे आपके एग्ज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।